एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा संपन्न। प्रदेश भर के 23 जिलों से आए अध्यक्ष और सचिव हुए आम सभा में शामिल। पदाधिकारियों ने सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत। 1 मई मजदूर दिवस पर बोरेबासी खाने की दुर्ग शहर विधायक व महापौर ने की अपील। इंदिरा मार्केट समृद्धि बाजार पहुंचकर लोगों को बोरेबासी खाने किया प्रेरित। और दुर्ग के दादा दादी नाना नानी पार्क का कायाकल्प प्रारंभ। शहर विधायक ने महापौर, आयुक्त और निगम अधिकारियों के साथ किया पार्क का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया में संपन्न हुई। इस आम सभा में प्रदेश भर के 23 जिलों के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और चेस संघ के मुख्य संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा का सभी पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर संघ के मुख्य संरक्षक श्री होरा ने रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली जिले को चेस स्पर्धा आयोजित करने के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चेस समेत अन्य खेलों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आम सभा के बाद मुख्य संरक्षक श्री होरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्रॉफी का आयोजन 19 से 29 सितंबर तक किया जाना है। इसमें 15 देशों में 500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई में होने वाले चेस ओलंपियाड जो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजन के बारे में जानकारी दी। श्री होरा ने बताया कि इस ओलंपियाड में 250 देशों के लगभग 2400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की विशेष भूमिका होने की बातें भी उन्होंने कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। 1 मई मजदूर दिवस पर बोरेबासी खाने, सीएम की अपील के बाद शहर विधायक व महापौर ने की अपील। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख इंदिरा मार्केट व समृद्धि बाजार में पहुंचकर लोगों को बोरेबासी खाने के लिए प्रेरित किया गया। होरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर के प्रमुख इंदिरा मार्केट और समृद्धि बाजार में आकर लोगों को बोरेबासी खाने को प्रेरित किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि 1 मई को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान को एक नई पहचान मिलने जा रही है और इस दिन को बोरेबासी दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में बोरेबासी खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बोरेबासी में त्वचा को कोमल रखने की खूबियाँ पाई जाती हैं। इस दौरान निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि बोरेबासी को पहचान मिलने से छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास होगा। शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने आम नागरिकों से मिलते हुए बोरेबासी खाने और छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाने की अपील की। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और श्रमिक दिवस है। श्रमेव जयते, श्रमिकों का सम्मान किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त हो गई थी, उस संस्कृति को उन्होंने इन 3.5 वर्षों में पूरी तरीके से समायोजित किया है। हमारे राज्य में हमारे जो खेल थे, भौरा, गिल्ली डंडा, फुगड़ी, हरेली का त्यौहार, और अभी हम लोग सब लोग जो मेहनत करते हैं, हमारे किसान लोग, मजदूर लोग, फल सब्जी वाले जो दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद जो रोज़ प्रतिदिन हम लोग खाते हैं बोरेबासी खाने से एक ये जो भोजन है हमारा, ये बहुत ही पौष्टिक है। इसके खाने से हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारे शरीर में ताजगी आती है और हमारे को काम करने का दुगना उत्साह पैदा होता है। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने 1 मई को जो कहा है कि सभी बोरेबासी का है, मैं भी आज ये सब्जी मार्केट में आया हूँ। मैं यहाँ आऊँगा और जहाँ जहाँ दुर्ग में जा सकता हूँ, हम लोग सब साथ मिलके, क्योंकि दुर्ग हमारा एक परिवार है और उस परिवार का सदस्य मैं भी हूँ और सदस्य के रूप में मैं यहाँ बैठ के उनके साथ बोरेबासी का हम लोग
वो करेंगे, खाएंगे। और ये मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसको खाएं, ये बहुत ताकतवर है, बहुत पौष्टिक है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति व मुआवजे संबंधित 2 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विद्युत संविदा कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर घड़ी चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। सर, हम लोग पिछले 10 मार्च से रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है हम लोग का। 2 सूत्रीय मांग है। पहला हम लोग का नियमितीकरण का आदेश, और दूसरा है कि जो 25-26 साथियाँ हमारे विद्युत में काम करते हुए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति, ये 2 मांगों को लेकर के हम लोग पिछले 10 मार्च से आंदोलन कर रहे थे। अभी 22-23 तारीख को पुलिस के द्वारा रायपुर में हमारे साथियों के ऊपर निर्ममता से लाठीचार्ज किया गया और हमारे लगभग 75 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि कल रात को 8 बजे के आसपास रिहा हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आज के दिनांक में 29 तारीख को 32 जिले जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे के पूरे कलेक्टर का घेराव किया गया है इन चीज़ों को लेकर के कि हमारे ऊपर जो निर्ममता दिखाई गई है, जो लाठीचार्ज किया गया हमारे साथियों के ऊपर, उन चीज़ों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ 2016 बैच और 18 बैच वाले हम लोग यहाँ नियमितीकरण के सभी जो पात्र रखता है, जो अर्हता है, वो सभी चीज़ों का हम लोग पालन करते हुए पिछले 6 साल 7 साल से हम काम करते आ रहे हैं। और हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है। हमारे विभाग में 3000 पद खाली है, जिसपे हम 2500 लोगों को पहले नियमित किया जाए, उसके बाद बचे हुए पदों पर नियुक्ति ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को भर्ती में बोनस अंग दे दिया जा रहा है। अगर हम लोग के पास काम करने का अर्हता नहीं होता तो 4 साल से काम नहीं कर रहे होते, आप हमको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए होते। इसी चीज़ों की मांगों को लेकर के आज कलेक्टर घेराव किया गया है और इसी चीज़ों की मांग है कि सबसे पहले हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और जो हमारे 26 साथी दिवंगत हुए हैं उनके परिवार वालों को अनुकंपा। के जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए। काफ़ी दिनों से वो संविदा में काम कर रहे हैं और उनको जो वैकेंसी निकली हो उस वैकेंसी में प्राथमिकता मिले और उनको नियमितीकरण किया जाए। उनकी बहुत सारी मांगें हैं। जो लोग उनके संविदा कर्मी जो साथी हैं, वो दुर्घटना भी उनके साथ हुई है, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो गई, उनको भी मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई। इन सबको मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन संविदा कर्मचारियों के साथ है। ये यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के जो मेंबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें दुर्घटना में मुआवजा के संबंध में बात है और इनके नियमितीकरण के संदर्भ में बात है, तो कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये ज्ञापन हम विधिवत तरीके से संबंधित जहाँ पे इनका कार्रवाई होना है उनको सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसा भी है नियमानुसार जो इनको जिनकी पात्रता रखते हैं वैसा उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशिया न्यूज पर। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग।
मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाओं का लाभ उठाकर सैकड़ों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान कार्ड योजना से मुफ्त में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्तित्व में आने के बाद से ही अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार और ऑपरेशन किया जा चुका है। अस्पताल दुर्ग संभाग के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डेंगू से लेकर वैश्विक महामारी कोरोना तक अस्पताल ने मरीजों को स्वस्थ करने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मरीजों को उपलब्ध कराकर उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लागू की गई डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाकर सैकड़ों मरीज लाभान्वित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में मरीजों को दिया जा रहा है। इन योजनाओं को लेकर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के पात्र हितग्राही मरीजों का इलाज योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल चिखली जो है वर्ष 2018 से समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2018 से ही योजना का लाभ हम क्षेत्रवासियों को प्रदान कर रहे हैं। जब दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ा था तो जितने भी डेंगू पीड़ित थे, जिन्हें डेंगू हुआ था, इस अस्पताल में डेंगू पीड़ित लोगों का इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया था। समय समय पर योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को मिला है। उसी प्रकार जब वैश्विक महामारी कोविड जिसकी पहली लहर आई, उस पहली लहर में भी क्षेत्रवासियों को, संभागवासियों को आयुष्मान योजना का लाभ जो है हमने दिलाया। वे मरीज जो राशन कार्ड लेके आते थे, उनका इलाज जो है कोविड पॉजिटिव होने पे हमारे द्वारा किया गया। फिर पुनः डेंगू की दूसरी लहर आई। डेंगू की दूसरी लहर में भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वे मरीज जो राज्य सरकार की योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत PMJY योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राही अपना कार्ड लाते थे, उनका इलाज अस्पताल में निःशुल्क किया गया। फिर जब कोविड का तीसरा दौर आया, तीसरे दौर में भी हमने आयुष्मान योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को दिलाया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जो BPL कार्ड धारक होता है, BPL कार्ड का जिसके पास राशन कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है, ऐसे लोगों को शासन द्वारा 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा पूरे परिवार के लिए प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजना लागू की गई। उस योजना का लाभ है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिनके पास में APL कार्ड है, राशन कार्ड, उन सभी पात्र हितग्राहियों का जो मरीज है उनका इलाज 50,000 तक का जो है वह निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये अभी रोल मॉडल है और पूरे भारतवर्ष में जो योजना माननीय भूपेश बघेल जी ने लागू की है APL कार्ड धारकों के लिए, वह बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण योजना है। उसमें अन्य कई सारे विभाग हैं जिसमें हड्डी के ऑपरेशन हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, ICU की सुविधा है, NICU की सुविधा है। इस प्रकार के इलाज की सुविधा, कई सारी बीमारियों का इलाज जो है, चिन्हित बीमारियों का हमारे अस्पताल में प्रदान किया जाता है। हमारे अस्पताल में मरीजों को भोजन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मरीज के परिजनों को आवश्यकता अनुसार उन्हें भी भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मरीजों के परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था भी है हमारे अस्पताल में। ये सब निःशुल्क प्रदान की जाती है। एसआर हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना। शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं, उन लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लाभकारी योजना का पूर्णतः लाभ क्षेत्रवासियों को प्रदान करना है। और एक मैं जनमानस को एक संदेश देना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, वे घबराएंगे नहीं। कभी भी अस्पताल में आते हैं, राशन कार्ड लेके आ जाएंगे, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आएंगे तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इलाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत
और केंद्र के एवं राज्य के अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत पूरे जो बच्चों का जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसमें जो नवजात शिशु जो है समय से पूर्व पैदा होते हैं, या जो बहुत ही कम वजन के बच्चे रहते हैं, या बहुत क्रिटिकल बच्चे हैं जिनको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है या सेप्टिसीमिया हुआ है, या और भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कॉम्प्लिकेशन वाली जो बच्चे हैं, उनका इलाज जो है हमारे उसके आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेनगुप्ता एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के ज़माने में चिकित्सा का खर्चा इतना बढ़ गया है कि सामान्य व्यक्ति के पहुँच के बाहर चला जाता है, लेकिन हमारा अस्पताल कटिबद्ध है कि ऐसे मरीजों को जितना भी सुविधा प्राप्त किया जा सके उनके इलाज के लिए हम करते हैं। सरकार की तरफ से आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे अस्पताल में, जिसके द्वारा हम मरीजों को हर डिपार्टमेंट में, चाहे हड्डी रोग हो, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे हेड इंजरी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, इवन शिशु रोग में भी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। इस आयुष्मान के द्वारा हमने कई बच्चों को, जो यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनका हमने इलाज किया है, चाहे वो हड्डी टूटा हो, चाहे मस्तिष्क में चोट लगा हो, ऐसे बच्चों को ठीक करके हमने भेजा है। डिलीवरी केसेस में भी कई बच्चे कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आते हैं जो हमारे दूसरे अस्पताल से रेफ़र होते हैं, उन्हें भी आयुष्मान के उपलब्धि से उनको सफलतापूर्वक इलाज किया गया। प्रशासन की तरफ से यह आयुष्मान एक बहुत बड़ी राहत बन के आई है मरीजों के लिए, जिसमें मरीजों को काफ़ी राहत मिलता है और इन्हें जो इलाज नहीं करा पा रहे थे गांव में बैठ के और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के उनका नुकसान हो रहा था, वो आज हमारे अस्पताल में आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों में आयुष्मान मौजूद है, चाहे वो हड्डी रोग हो, चाहे ट्रॉमा के केसेस हों, चाहे डिलीवरी के केसेस हों, चाहे पेट के ऑपरेशन के पेशेंट्स हो, जिनके पास इतने बड़े इलाज के लिए उनके पास न रहा हो साधन, उन्हें आयुष्मान के द्वारा हमने ठीक किया है। तो आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार के तरफ से बहुत बड़ा देन है, जिसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है और एसआर हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी सुविधा उपलब्ध है। बहरहाल एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग ही नहीं अपितु आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में सभी बीमारियों के उपचार और ऑपरेशन की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कैंप 2 राजा जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से अलविदा जुमा पर खास रोजा इफ्तार दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें रोजेदार भाइयों ने रोजा इफ्तार किया और देश दुनिया के लिए चैनो अमन की दुआएं मांगी। रमजान के पाक महीने में पूरे महीने सभी मस्जिदों में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे ही कैंप 2 के रजा जामा मस्जिद में हर रोज तकरीबन 750 लोगों का रोजा इफ्तारी प्रोग्राम किया जा रहा है। रमजान महीने के अलविदा जुम्मा के रोज विशेष अफ्तार दावत का एहतमाम मस्जिद कमेटी की जानिब से किया गया। अलविदा जुम्माते हुए इस अफ्तार की दावत में हजारों लोगों ने शिरकत की और अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज में शामिल होकर खैरो बरकत और देश दुनिया में चैनो अमन की दुआ भी मांगी। अलविदा जुम्मा का अफ्तार समय 6:31 का था। ठीक इसी समय रोजेदार भाइयों ने एक साथ मिलकर अलविदा जुम्मे के दिन के रोजे को इफ्तार करके मुकम्मल किया। मस्जिद कमेटी द्वारा काफी उम्दा इंतजाम किया गया था। मस्जिद कमेटी के नायब सदर एवं एक अन्य सदस्य ने प्रोग्राम की जानकारी न्यूज टीम को दी। आज के रोजा इफ्तार में जैसा कि आज अलविदा जुम्मा था और मस्जिद में दीगर वर्षों की तरह इस बार भी हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान में हम लोग रजा मस्जिद की कमेटी की जानिब से हर साल रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और इस बार आज अलविदा जुम्मा था तो आज मस्जिद बहुत भीड़ थी और तरह तरह की चीज़ें बनाई गई थी मस्जिद में और लोगों का आना जाना रहा। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम साहब ने
देश के लिए और देश की जो हालत चल रही है उसके लिए दुआ मांगी और लोगों के खैर बरकत के लिए दुआ मांगी और लोगों की भलाई के लिए दुआ मांगी। इस मस्जिद में रमज़ान में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। पूरे महीने भर लोगों का हुजूम रहता है और लोग अफ्तारी करते हैं। कम से कम 700-800 लोगों का डेली यहाँ पर रोजाना अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है इस मस्जिद में और खासी रौनक रहती है इस मस्जिद में। राजा जामा मस्जिद लिंक रोड भिलाई। मैं राजा जामा मस्जिद के नायब सदर शमशाद आलम अंसारी हूँ। यहाँ 30 दिन 700 से 800 लोगों का रोज़ रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रहता है और ये आवाम के ताउन से ही होता है। और कम लगभग 150 हमारे कमेटी के मेंबर हैं। ये सारे लोग मिल के एक साथ इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। आज विशेष चिकन बिरयानी थी, फल फ्रूट थे, चना था और बाकी और भी चीज़ें दिखाई थी। डेली का भी कुछ और आता है, डेली कुछ ना कुछ लेके आते हैं, देते हैं। बाकी कमेटी अपने तरफ से सारा इंतजाम करती है। देश के अमन शांति के लिए दुआ की गई। बहरहाल अलविदा जुम्मे के साथ यह भी ऐलान हो गया कि रमजान का महीना खत्म होने वाला है और ईद आने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से विराम के बाद। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड डांस डे के अवसर पर एजुकेट फर्स्ट इंस्टीट्यूट में 3 से 7 साल के बच्चों द्वारा आकर्षक डांस की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में बच्चों के पालक उपस्थित हुए और बच्चों का हौसला अफजाई किया। संचालक मितिका गर्चा ने बताया कि बच्चों को डांस का प्रशिक्षण डांस टीचर मुस्कान मोहनी द्वारा किया गया। आइए देखते हैं बच्चों द्वारा प्रस्तुत डांस की प्रस्तुतियां। तेरी मेरी बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिसे वो
हो जाने दो, खोना है इसे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। हो लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है, तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का किनारा मेरा, कभी धूप है तू और कभी तारों की छाँव है, सारा ही है सहारा मेरा, जब बाकी दुनिया धुंधली। दादा दादी नाना नानी पार्क का हो रहा कायाकल्प, विधायक, महापौर और आयुक्त ने किया निरीक्षण। पार्क में संधारण के साथ सौंदर्यीकरण के साथ की जाएगी बेहतर प्रकाश की व्यवस्था। दुर्ग नगर पालिका निगम अंतर्गत रविशंकर स्टेडियम के पास स्थित दादा दादी नाना नानी पार्क का कायाकल्प का कार्य निगम प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्य की प्रगति का जायजा लेने विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को सप्ताह के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन द्वारा दादा दादी नाना नानी पार्क की व्यवस्था और भी बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पार्क में पाथवे निर्माण, चैन लिंकिंग, फेसिंग, हार्टिकल्चर, फव्वारे का संधारण एवं रंग रोगन का कार्य प्रगति पर है। यहाँ की प्रकाश व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है। इन सभी कार्य की प्रगति का जायजा विधायक, महापौर व आयुक्त ने लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क आकर्षक और सुविधा युक्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने पार्क में मौजूद खंडित प्रतिमाओं को हटवाने के निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।